हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं बैक्टीरियम ब्रोमाइड के बारे में। तो आइए जानते हैं डिटेल से इस वीडियो में जिसे नियोवैक के नाम से भी जानते हैं। तो यह जो मेडिसिन है, यह जो इंजेक्शन है, यह जनरली आईवी यूज के लिए केवल ही उपयोग की जाती है। ये दोस्तों वाइट पाउडर के फॉर्म में ज़्यादातर देखने को मिलती है। इसका मुख्य रूप से यूज जो है वो ऑपरेशन के समय एनेस्थेटिक जो डॉक्टर होते हैं वो मसल को रिलैक्स करने में इसका उपयोग करते हैं, ताकि जो भी सर्जन ऑपरेशन या सर्जरी कर रहे हों उस ऑर्गन का, उस बॉडी के उस हिस्से में कोई मसल्स का मूवमेंट ना हो, तो मसल रिलैक्स रहे ड्यूरिंग सर्जरी। इसलिए एनेस्थेटिक जो होते हैं वो आईवी यूज करते हैं बैक्टीरियम ब्रोमाइड का। हमारे दिमाग में मौजूद केमिकल मैसेंजर को यह ब्लॉक कर देता है ताकि मसल रिलैक्स रहे और पेशेंट बेहोशी अवस्था में होश में ना आने पाए। यह इंजेक्शन केवल और केवल जनरल एनेस्थीसिया, जिसे गैस एनेस्थीसिया के नाम से भी जानते हैं, उसमें इसका उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। पेशेंट को सीडेशन या बेहोशी की हालत में कर देने के बाद यह इंजेक्शन हम आईवी लगाते हैं ताकि मसल रिलैक्स हो जाए और बॉडी का मूवमेंट, मसल का मूवमेंट और किसी भी ऑर्गन का मूवमेंट ज़्यादा ना हो। यह इंजेक्शन लगाते वक्त एनेस्थेटिक डॉक्टर बहुत ही सतर्कतापूर्वक पेशेंट का ध्यान रखते हैं ताकि उसे सर्जरी के दौरान किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना होने पाए। कभी कभी सर्जरी के दौरान मसल रिलैक्सेंट ना होकर मसल मूवमेंट होने लगते हैं। उस दरमियान में इसका नियोवैक का डोज धीरे धीरे हम देते हैं। यह मेडिसिन बहुत ही यूजफुल है बट बहुत ही हानिकारक भी है, तो इस मेडिसिन का यूज आप ना करें। यह मेडिसिन केवल एनेस्थेटिक डॉक्टर ही करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। तो सर्जरी में जो सर्जन होते हैं वो आपकी सर्जरी करते हैं और जो एनेस्थीसिया वाले, यानी जिसे आप आम भाषा में बेहोशी के डॉक्टर बोलते हैं, वो इस मेडिसिन का उपयोग करते हैं और आप को बहुत ही रिलैक्स फील करवाते हैं ताकि सर्जरी के दौरान आपके बॉडी को कोई नुकसान ना हो। इसलिए गैस एनेस्थीसिया के दौरान यह मेडिसिन मुख्य रूप से यूज किया जाता है ताकि पेशेंट होश में ना आने पाए। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि यदि आपसे ऑपरेशन के पहले यानी प्री ऑप में अगर आपसे डॉक्टर पूछते हैं आपके किसी भी प्रकार के हिस्ट्री, यानी पहले आपको और किसी भी तरह का बीमारी है, तो आप उस बीमारी को ना छुपाएं, डॉक्टर को ज़रूर बताएं। यदि किसी प्रकार का आपका पहले ऑपरेशन या सर्जरी हुआ है तो आप अपने डॉक्टर को ऑपरेशन से पहले ज़रूर बताएं ताकि वो इस मेडिसिन का उपयोग अच्छे से कर पाएँ और इसकी मात्रा को कम करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह ज़्यादा डोज देने वाली दवा नहीं है। इस दवा का उपयोग जितनी कम हो पेशेंट को उतना ही ज़्यादा रिलैक्स महसूस होता है। अब आइए जानते हैं कि यह जो बैक्टीरियम ब्रोमाइड इंजेक्शन है, इसका जो असर होता है वो पेशेंट पे कितना समय के लिए होता है और इसका असर कितना समय तक रहता है। तो जो नियोवैक है या बैक्टीरियम ब्रोमाइड है, इसका एक्शन टाइम 3 से 5 मिनट में शुरू होता है और यह 25 से 45 मिनट तक इसका इफ़ेक्ट पेशेंट के बॉडी में रहता है ड्यूरिंग सर्जरी। तो इसका मतलब यह है कि जो एनेस्थेटिक डॉक्टर या जो बेहोशी के डॉक्टर ऑपरेशन के समय गैस एनेस्थीसिया को संभालते हैं और पेशेंट एनेस्थीसिया या गैस एनेस्थीसिया रखते हैं, उन्हें बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है ताकि पेशेंट को होश नहीं आने पाए
ड्यूरिंग सर्जरी। अगर पेशेंट को होश आ जाता है तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि यदि पेशेंट को होश आ जाता है ड्यूरिंग सर्जरी तो उसे पेन होगा, पेन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि पहले ही बहुत सारी दवाइयाँ चल चुकी होती है जिसे प्री मेडिकेशन बोला जाता है। तो अगर पेशेंट को होश आता है तो वो अपनी आँख को नहीं खोलेगा। तो होगा क्या, तो होता यह है दोस्तों कि जो पेशेंट होता है वो अपना बॉडी को हिलाने लगता है ड्यूरिंग सर्जरी, हाथ पैर इधर उधर करने लगता है, लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोल पाता है क्योंकि उसे प्री मेडिकेशन में कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि उसे पेन महसूस ना हो। तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं। अगर आप होश में आ रहे हैं या कोई पेशेंट होश में आ रहा है तो उसे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है और आप डरे भी बिल्कुल नहीं। पेन तो किसी भी कंडीशन में नहीं होना है तो नहीं होना है। तो जब पेशेंट हाथ पैर या कोई मसल मूवमेंट शुरू हो जाता है पेशेंट के बॉडी में ड्यूरिंग सर्जरी, तो फिर एनेस्थेटिक डॉक्टर यही नियोवैक या बैक्रोनियम ब्रोमाइड का डोज देकर पेशेंट को रिलैक्स करते हैं। अब आइए जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस दवाई को मेडिकल शॉप से खरीद पाता है या नहीं खरीद पाता है। तो दोस्तों, अगर आप कोई मेडिकल शॉप पे जा रहे हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के तो आपको यह दवाई नहीं मिलेगी, क्योंकि यह दवाई केवल और केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही आपको मिलेगी। इस दवाई का आम मुख्यतः रेट 90 रुपये के आसपास पड़ता है। आप इसे किसी भी अच्छे फार्मेसी से खरीद सकते हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद में ही। जब आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन आप उस फार्मासिस्ट को दिखाते हैं तभी वो फार्मासिस्ट आपको यह दवाई देगा, और यही रूल है दोस्तों। आप इस दवाई का उपयोग ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं वैक्रोनियम ब्रोमाइड या नियोवैक इंजेक्शन किस किस पेशेंट को नहीं देना होता है। तो ज़्यादातर एनेस्थेटिक डॉक्टर जो होते हैं वो प्रेग्नेंट फीमेल को यह इसका डोज बहुत ही कम देते हैं या ना के बराबर देते हैं। उसके जगह पर कोई और मेडिसिन यूज करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है या अपने बच्चों को दूध पिलाती है उन्हें भी यह दवाई मनाही होती है। वो इस दवाई का उपयोग नहीं करते हैं, इस इंजेक्शन का उपयोग एनेस्थेटिक नहीं करते हैं। जिस पेशेंट का लीवर खराब है या लीवर में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो एनेस्थेटिक इसका उपयोग नहीं करते हैं या कम करते हैं, क्योंकि नियोवैक या वैक्रोनियम ब्रोमाइड का मेटाबॉलिज्म भी लीवर से ही होता है। तो दोस्तों, आपने वैक्रोनियम ब्रोमाइड के बारे में जाना कि यह एक इमरजेंसी ड्रग है जिसे हम ऑपरेशन के दरमियान इसका उपयोग करते हैं एनेस्थेटिक डॉक्टर के ही देख रेख में। तो आप इस दवाई को ऐसे उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। सोशल सर्जन की पूरी टीम आपके सवालों का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।